लाहौर के हल्का NA 120 में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है। अब तक ने 11 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हासिल कर लिए हैं। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 3,904 वोट हासिल किए हैं। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार बेगम कुलसूम नवाज 3,068 वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ करम इलाही गोंदल। करम इलाही, कहिएगा कि 11 पोलिंग स्टेशन के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपके सामने हैं, कौन बाजी लेकर जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप? स्टेशंस का नतीजा सामने आया है। ये गैर सरकारी और गैर हतमी जो नतीजा है, इसके अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार बेगम यास्मीन राशिद जो है वो 3,904 वोट्स के साथ आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार बेगम कुलसूम नवाज जो हैं वो 3,068 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। टोटल इस हलके में 220 पोलिंग स्टेशंस हैं, उसमें से 11 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा जो है वो मैटर नहीं करता और इसकी बुनियाद पे ये अखज नहीं किया जा सकता कि इस हलके में अभी कोई अपसेट होने जा रहा है। जब 100 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस की गिनती सामने आ जाएगी, उसके बाद जो है वो कोई अंदाजा या तखमीना लगाया जा सकेगा। अभी जो है ये 12वें पोलिंग स्टेशन का जो है वो नतीजा है। ये पोलिंग स्टेशन नंबर 138 है। इसमें मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार बेगम कुलसूम नवाज ने 1,421 वोट लिए हैं, वो आगे हैं, जबकि PTI की यास्मीन राशिद ने 690 वोट लिए हैं। तो ये 12वां पोलिंग स्टेशन अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो जो पहले आदाद शुमार नजर आ रहे हैं उसमें जो है वो फर्क कम हो जाएगा कि मुस्लिम लीग नून के वोट बढ़ गए हैं और वो जो मार्जिन PTI को हासिल था 11 पोलिंग स्टेशन तक, वो मार्जिन उनका निस्बतन कम हो गया है। तो अभी जो रिजल्ट आगे बढ़ेंगे तब जो है वो सूरत हाल कुछ क्लियर होगी और वाजे होगी। दूसरी बात मैं ये बताता चलूं कि जो इब्तदाई नताइज आते हैं गैर सरकारी और गैर हतमी, वो आमतौर पे उन पोलिंग स्टेशन के आते हैं जहां पे वोट कम कास्ट होते हैं और गिनती जल्दी मुकम्मल हो जाती है। जिन पोलिंग स्टेशन पे वोट ज्यादा कास्ट होते हैं गिनती में टाइम लगता है और वहां के जो रिजल्ट हैं वो जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं ओवरऑल रिजल्ट पे। अच्छा, इस नतीजे में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो गो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर कहीं नुमाया नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो 2013 के आम इंतखाबात थे उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी की जो शरह थी वोट लेने की NA 120 में, उसकी निस्बत इस दफा जो है वो पीपल्स पार्टी ने गेन किया है कि 11 पोलिंग स्टेशन में पीपल्स पार्टी के अब तक 409 वोट हो चुके हैं। तो शायद जो है वो टोटल जब 220 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आएगा तो पीपल्स पार्टी का जो 2013 का रिजल्ट था उसकी निस्बत उनके वोट जो है वो बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। चौथा जो एलिमेंट है वो है जो मिल्ली मुस्लिम लीग अभी हाल ही में जो है वो वजूद में आई है और उन्होंने एक उम्मीदवार को जो है वो नामजद किया और उसकी हिमायत की है, तो उन्होंने भी अच्छे खासे वोट जो है वो लिए हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार की निस्बत मिल्ली मुस्लिम लीग जो है वो बेहतर पोजीशन में नजर आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया करम इलाही गोंदल, हमें तफसीलन आप आगाह कर रहे थे। लाहौर के हल्का NA 120 में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है। अब तक ने 11 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हासिल कर लिए हैं। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 3,904 वोट हासिल किए हैं। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार बेगम कुलसूम नवाज 3,068 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। जैसे कि ब्यूरो चीफ करम इलाही गोंदल ये कह रहे थे कि अभी कोई भी नतीजा अक्स करना कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी बहुत से पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जहां से नतीजा आना अभी बाकी है। ये गैर हतमी गैर सरकारी रिजल्ट है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 165 का आपको बताएं, जहां तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद 147 वोटों के साथ यहां वो दूसरे नंबर पर है, जबकि इसी पोलिंग स्टेशन में मुस्लिम लीग नून की बेगम कुलसूम नवाज को 322 वोट मिले और वो पहले नंबर पर है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा तो अपनी तरफ, दूसरी जानिब हम आपको ये भी बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से जश्न मनाना भी शुरू कर दिया गया है। आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त आप अब तक की स्क्रीन पर मनाजिर भी देख सकते हैं। मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस जश्न की मजीद डिटेल्स लेंगे। जी मोहसिन।
बुशरा, बिल्कुल मुस्लिम लीग कारकुनान का जो जोशो खरोश है वो अपनी जगह, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इलाक़ है उसके मुताबिक किसी किस्म के असलहे की नुमाइश और जो है वो आतिशबाजी की ममानत है, इस पर पाबंदी है। ताहम जो है वो इस रूल की जो है वो कानून की भी जो है खिलाफवर्जी की गई, जिस पर जो है वो तकरीबन 15 मिनट तक जो आतिशबाजी यहाँ मजंग के एरिए में शदीद तौर पर होती रही, जिस पर पुलिस जो है वो हरकत में आई है। ताहम जो आतिशबाजी करने वाला नौजवान है वो पकड़ा गया है और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसका ताल्लुक जो है वो नून लीग से है। और इस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं, मजंग गर्ल्स हाई स्कूल के सामने, बिल्कुल वो आतिशबाजी कर रहा था और पुलिस जो है वो उस नौजवान को गिरफ्तार करके जो है वो अपने साथ ले गई है। वो नौजवान जिस अंदाज से आतिशबाजी कर रहा था, उसके हाथ में भी जो है वो 2-3 जो है वो छुट्टी पटाखे चले, जिस पर पुलिस जो है वो भागी और पुलिस उसे जो है वो अपने साथ पकड़ कर ले गई है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया।